देखो, मैंने पहले भी कहा था सोनू वांगचुक वाले केस में जो लोग बीच-बीच में बन के हीरो बन रहे हैं, जो प्रोटेस्टर का भाग बन रहे हैं, खुद को प्रोटेस्टर बोल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस प्रोटेस्ट से, बल्कि उन्हें पता भी नहीं है कि इस प्रोटेस्ट में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बस इन लोगों को एक फेम चाहिए जो यहाँ से इनको मिल जा रहा है। दूसरा, जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट की बात हुई थी, तब कोई भी उनके साथ नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक बनाया, कहा कि 200 लोग आएंगे, 300 लोग आएंगे, लेकिन लाखों और करोड़ों की भीड़ में लोग गए हैं। और अब पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। रिपोर्टों में तो ये भी था कि पहले से ही ट्रक में पत्थर भर कर खड़े कर रखे हैं और टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। प्री प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस में आप देखोगे वीडियोस में कई जगहों पर कई सारे ऐसे पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं जिनका नाम भी नहीं पता। कुछ एक्टर आए हैं आगे बढ़कर, जैसे कुछ हीरोइनें हैं जो बोल रही हैं कि हम इस प्रोटेस्ट में साथ हैं, लेकिन वो इस प्रोटेस्ट में दूर दूर तक कहीं दिखे नहीं। और सोनू वांगचुक जो 14 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं उन्हें भूख हड़ताल पे, और फिर अचानक पुलिस आती है और उन्हें उठा कर ले जाती है, ज़बरदस्ती उन्हें ग्लूकोज चढ़ाने की कोशिश करती है, उन्हें बचाने का दिखावा करती है, और बहुत सारे नेता लोगों को ये बात चुभने लग जाती है। देखो, सीधी सी बात है, इसमें बहुत सारे लोग अपनी दाढ़ गरम कर रहे हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि वो प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, उन्हें इसका भी नहीं पता है। बस उन्हें एक मौका चाहिए ढूंढने का, और वो यहाँ से मिल जाता है। इसलिए आप लोग सोनम वांगचुक के साथ रहिए, हम भी उनके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का साथ दें। आपस में बँटने की ज़रूरत नहीं है, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो बताया जाएगा कि ये प्रोटेस्ट गलत हो रहा है, अपने मतलब के लिए हो रहा है, किसी के मतलब के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट एजुकेशन को बचाने के लिए ही हो रहा है और हमेशा ही होता रहेगा। दूसरा, इसमें बहुत सारे लोग अचानक कूद पड़े कि हम भी इस प्रोटेस्ट में आपके साथ हैं, हम भी हैं। देखो, उन लोगों पे आप बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि उनको तो ये भी नहीं पता ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्या मतलब है। उन्हें किस प्रोटेस्ट से ये तक नहीं पता है कि किसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो बिना वजह हीरो बन रहे हैं, और आप जानेंगे बॉलीवुड वालों का तो वैसे ही मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि उनको तो केवल इंडिया में रहना है, अपनी फिल्में बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, और फिर पैसा वैसा बना के वो बाहर चले जाते हैं, और वही काम ये सालों से कर रहे हैं। तो उन्हें वैसे भी कोई मतलब नहीं है देश जल रहा है या देश में स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। दूसरा, स्टूडेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे मारपीट हो रही है, स्टूडेंट के साथ बहुत सारी मारपीट हुई है, ये आप वीडियो में भी देख सकते हो। कई सारी वीडियोज़ हैं जिनमें आपको दिख जाएगा। मैं अभी वीडियो कुछ भी नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है। वो एक इन्वेंटर है वो। उन्होंने बहुत कुछ बनाया है इस देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश की आर्मी के लिए। और आज उनका इस देश में इस तरह का हाल हो रहा है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि आगे हमारे बच्चों का क्या होगा। देखो, बात नीट पेपर लीक की नहीं है। बात ये है कि ये कोई छोटे-मोटे एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं हुआ कि चपड़ासी का पेपर लीक हो गया तो चलो ठीक है दोबारा हो जाएँगे। ये नीट का पेपर है, इसमें आगे चलकर ये सब लोग डॉक्टर बनेंगे इस पेपर से। कुछ ऐसे लोग डॉक्टर बन जाएँगे जो प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात, एग्ज़ाम भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। वो तो पैसे देकर क्लियर कर कर बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है, हुँ? आपको क्या लगता है कि कल अगर हम ही बीमार होके उन हॉस्पिटल में पहुँचे, हमारे बच्चे या आने वाली पीढ़ी की बात ही छोड़ दो, हम ही पहुँच गए गलती से, तो हम बोलेंगे दिल का इलाज करा रहे हैं, वो पेट खोल रहे हैं, पेट का इलाज करा रहे हैं, सर खोल रहे हैं, सर का इलाज करा रहे हैं, आँख फोड़ रहे हैं, आँख का इलाज करा रहे हैं, दाँत निकाल रहे हैं। ऐसा मत देखो कि यार मेरे को क्यों पढ़ना है, मेरा तो इससे कोई लेना-देना नहीं है। देखो, जो लोग ये सोच रहे हैं ना मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है, सबका इससे लेना-देना है। आज एक एग्ज़ाम लीक हुआ है, कल दूसरा एग्ज़ाम होगा, हर एग्ज़ाम ऐसे लीक होते रहेंगे, तो गलत लोग आके बैठ जाएँगे शासन में, और हर फ़ील्ड में अगर गलत लोग बैठे रहेंगे तो आप समझ रहे हो ना, मेहनत करने वाले स्टूडेंट का क्या हाल होगा। कुछ स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे एक-एक करके बहुत सारी भीड़ बढ़ जाएगी। दूसरा, कुछ लड़कियां हैं जो ये बोल रही हैं कि उन्होंने इतने दिन खाया नहीं तो उनकी बॉडी पतली नहीं हुई, वो जूस पी रहे हैं बोतल में। देखो, ये क्या घटिया सोच है। मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, क्या घटिया
सोच रहे हो अभी क्या घटिया दिमाग लेके चलते हैं ये लोग कि वो जूस पी रहा है। अरे अगर कोई इंसान 14 दिन तक सिर्फ जूस भी पीता रहता है ना, तब भी उसे खाने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी बॉडी तब भी कुछ खाना मांगती है। ठीक है। और एक आदमी जो एआई वीडियो निकाल कर दिखा रहा था वीडियो में कि देखो अगर 14 दिन तक खाना नहीं खाते हैं तो ऐसी बॉडी हो जाती है। अरे वो एआई है, आप उसे बताओगे वो वैसा ही जनरेट करके देगा आपको। ठीक है। जब कोई भी इंसान भूखा रहता है तो उसका शरीर उसको खाने लगता है, यानी उसका फैट बर्न होने लगता है, धीरे धीरे शरीर पतला पड़ने लगता है, खड़ा भी नहीं हो जाता। वीडियो में देखोगे उनसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा है, बोलने में भी उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है। आप वीडियोस में भी देख सकते हो जो वो पब्लिक से बोल रहे हैं। तो जिन लोगों को लग रहा है ना कि सोनू वांगचुक नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। ये कुछ लड़कियां केवल फेमस होने के लिए नाटक कर रही हैं। कुछ लड़कियों को मतलब भी नहीं है एजुकेशन से क्या है, 10वीं 12वीं पास हैं वो भी बड़ी मुश्किल से, माँ बाप का नहीं पता, बाप शराबी है, माँ का पता नहीं है, यहाँ पर बैठकर सोशल मीडिया पे बकवास कर रही हैं और बोल रही हैं कि सोनम वांगचुक ने ये सब दिखावा किया है, पब्लिसिटी स्टंट है। अरे पब्लिसिटी स्टंट है तो फिर इतने सारे लोग इनके साथ क्यों खड़े? ठीक है। पब्लिसिटी स्टंट होता ना तो अब तक बॉलीवुड के सारे एक्टर कूद पड़े होते, क्योंकि वो जानते पब्लिसिटी स्टंट उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। ठीक है। ये इमोशनल दिखावा करके ये सब पब्लिसिटी गेन करना, ये सब बॉलीवुड का काम है, प्रोटेस्टर का नहीं। और इससे पहले भी हमारे देश में अन्ना हजारे जैसे महान लोग हुए हैं, लेकिन उनका फ़ायदा उठाकर कोई दिल्ली का सीएम बन बैठा। ऐसे ही इनके कोई प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठा के कोई दूसरा आ जाएगा और वो खुद को महान साबित कर देगा, और ये प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमारा काम है कि जिस इंसान की वजह से ये बड़ा प्रोटेस्ट बढ़ा है, उस इंसान के साथ खड़े रहो। अगर सरकार गलत है तो आज नहीं तो कल उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये सब के सब 4 दिन की चांदनी है, तो ठीक है, होगा 4 दिन की चांदनी। फिर अगली बार तुम्हारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे, फिर पेपर लीक होगा, तब क्या करोगे? ठीक है। अपने बच्चों को पैसे खिला के, जिनकी जेब में पैसे हैं वो तो बना देंगे अपने परिवार बच्चों को डॉक्टर, लेकिन उसके बाद तुम्हारे बच्चे कब तक बचेंगे? आज तो पैसा खिला देंगे, कल अगर मरीज इलाज कराने आएगा, गलत इलाज करेंगे, वो मर गया, जेल जाएगा, लाइसेंस कैंसिल होगा। ठीक, क्योंकि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत पड़ती है। एग्ज़ाम में बस आप पास हो सकते हैं, आगे आज नहीं तो कल आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी अभी लड़कियां आई हैं जो बोल रही हैं कि ये सब नौटंकी है। देखो नौटंकी कुछ नहीं है, एक आदमी देश के लिए बैठा है, देश के बच्चों के लिए बैठा है, और हम भी उनके साथ हैं, और हम जानते हैं कि क्या है सही है क्या गलत है, और हर इंसान बैठा एक बार जानता है। और देश के जो बड़े पद पर बैठे हैं उन लोगों को विदेश भागने से फुर्सत नहीं मिल रही है, क्योंकि गलत है, उन्हें पता है पब्लिक जवाब मांग रही है, तो भागो भागो भागो। इसलिए आप लोग उनके साथ खड़े रहो, आपस में बटो मत। मेरे पास भी थोड़ा टाइम कम रहता है, इसलिए मैं वीडियो टाइम से नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया हो चाहे उनके साथ प्रोटेस्ट में जाना हो, बिल्कुल करो। मैं भी जितना हो सकता है उनके साथ ही हूँ, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। जय हिंद।